हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं, वाला स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। यदि आप लोगों ने इस त्रिकोणमिति का पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखे तो आप जाएं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप उस सारे लेक्चर्स को एक बार जरूर देख करके आए, तब जा करके इस तरह का वीडियो आप लोग इस तरह का ये प्रश्नावली आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात आप लोग को एक आवश्यक सूचना हम बता दें कि इस चैनल पे आपको है ना, एक आप प्ले स्टोर में जा करके एक एप्लीकेशन उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वाला स्टडी एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करके वहां से आप कोर्स को बैच को ले सकते हैं। मात्र 199 रुपये में आपको एक न्यू बैच मिलने जा रहा है, जो कि बिहार बोर्ड 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 6 तक ने हमने पीछे वाले लेक्चर में उसको बता दिए हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो, है ना, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - cos 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1, है ना, 1 + cos थीटा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे माइनस छूट गया है, कोई बात नहीं है ना। चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है ना। तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये क्वेश्चंस को बनाना है। एक और क्वेश्चंस है ना, एक तो उसी में ये वाला क्वेश्चन आपको बता देते हैं, है ना। उसी में है कि cot थीटा का मान भी क्या करना है, उसको ज्ञात करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग को साइन कॉस चाहिए, तो उसमें लंब आधार कर्ण तो अवश्य ही चाहिए, क्योंकि बिना लंब आधार कर्ण को हम लोग साइन कॉस का लगा ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे, है ना। यहाँ से लेते हैं हम लोग एक समकोण त्रिभुज लिए, किसी भी नाम को आप दे सकते हैं। मान लीजिए हम लोग इसको देते हैं PQR, है ना। PQR एक समकोण त्रिभुज है और इस कोण को हम लोग मान लेते हैं थीटा, और Q कोण क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। चलिए यहां से हम लोग लिखते हैं, यहां से सॉल्यूशन, है ना। जो चीज हम लोगों ने उसको क्वेश्चंस कर उसको थोड़ा सा लिख देते हैं, है ना। यहां से लिखेंगे ABC एक समकोण, PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR एक समकोण, PQR एक समकोण त्रिभुज है ना, जहां से आपको Q कोण समकोण मिलेगा, समकोण मतलब 90 डिग्री मिलेगा, और कोण R बराबर, इस कोण को हम लोगों ने क्या माना, थीटा मान लिया। अब आते हैं सवाल पे। सवाल जो दिया था cot थीटा बराबर लिखा है 7/8, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि cot थीटा में होता है cot में होता है B/P, है ना, B/P होता है, और ये होगा 7/8, ठीक है। जब भी कोई अनुपातिक राशि के रूप में हो तो उसके बराबर हम लोग K को मान लेंगे, ठीक है। इसके बराबर हम लोगों ने मान लिया K। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि थीटा कोण के लिए आधार क्या होगा, लंब क्या होगा, यानी इस कोण के लिए आधार क्या होगा तो QR आधार होगा, लंब क्या होगा तो PQ होगा। तो यहाँ से बात करते हैं, आधार लिखेंगे QR बटे लंब क्या होगा तो लंब होगा PQ बराबर, इधर होगा देखिए, है ना, 7/8 है, इसको लिखेंगे 7K/8K। अब यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे QR, है ना, QR बराबर लिखेंगे 7K और PQ बराबर लिखेंगे 8K। देखिए यहाँ से आप लोगों को पता क्या हो गया
क्यू आर कहाँ है, क्यू आर ये आपका निकल गया, 7 के निकल गया है ना। चलिए चलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, मक्खी डिस्टर्ब कर रहा है ना, ध्यान दीजिएगा है ना। तो यहां से ये 7 क्या निकल गया है ना, क्यू आर कितना निकल गया 7 के, और ध्यान दीजिएगा पी क्यू कितना है, तो ये निकल गया आपका 8 के। अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस को यूज करके कर्ण को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग पीजीटी से लिखते हैं, यहाँ से कर्ण निकालना है तो लिखेंगे पी आर बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर अजोड़ आधार का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, पी आर बराबर रूट अंडर, देखिए पी क्यू का मान कितना है 8 के है ना, पी क्यू का मान 8 के प्लस क्यू आर का मान कितना है 7 के। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पी आर बराबर है ना, पी आर बराबर होगा 64 के स्क्वायर प्लस ये होगा 49 है ना, ये होगा 7 के का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 49 के का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से लिखेंगे पी आर बराबर रूट अंडर, ध्यान दीजिए 64 के और 49, तो ये कितना होगा 9 4 13 के 3 बाकी 1 4 6 10 और 1 11 यानी 113 के का स्क्वायर होगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा पी आर है ना, चलिए पी आर का जो मान होगा 113 का स्क्वायर में है, ये रूट के अंदर है तो इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हम लोग इसको रूट अंडर के छोड़ देते हैं, लेकिन ये के स्क्वायर है तो एक तो के निकलेगा और ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं कि पी आर का जो वैल्यू निकल कर आया ये आया, अब यहाँ से ये रूट अंडर 113 के निकल कर आया, ठीक है। अब हम लोग बाकी जो क्वेश्चंस दिया है बहुत आसान तरीके से उसको हम लोग हल कर पाएंगे। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम लोग लिखते हैं उसी तरह से वो समकोण त्रिभुज को थोड़ा सा ड्रॉ कर ले ताकि स्लाइड के पीछे करना ना पड़े। यहाँ पे ये 90 डिग्री था है ना, ये क्यू था, ये कोण आर था और यहाँ पे कोण पी है, ये निकल कर आया था 7 के, ये निकल कर आया था 8 के और ये निकल कर आया रूट अंडर 113 के, ठीक है, यही तो है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा 7 के 8 के रूट अंडर 113 के। चलिए अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके ऊपर आते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है 1 नंबर में है ना, क्वेश्चन 1 नंबर क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है। चलिए क्वेश्चन को दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए ये मान को हम लोगों को ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू को हम लोगों को ज्ञात करना है। चलिए तो एक फॉर्मूला आप लोगों को हम बता चुके हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं है ना। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इस सवाल को थोड़ा सा अपडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब 1 के जगह ए है तो हम लोग इसके ए स्क्वायर लिखेंगे, माइनस बी के जगह पर क्या है तो बी के जगह पे है साइन, तो यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और सेम फॉर्मूला पे उसी को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस है ना, सॉरी 1 का स्क्वायर है ना माइनस होगा, चलिए 1 का स्क्वायर माइनस
कॉस का स्क्वायर। यहाँ से ये फॉर्मूला बना। और एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग जानते हैं, है ना, कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला ये आपको पीछे वाले लेक्चर में हम बताए हैं। एक और फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इस 1 का स्क्वायर भी लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों फॉर्मूला से हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे यूज में लाएंगे। ठीक है, देखिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में हम लोग जरूर इसको लिख सकते हैं, बटा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए, इस फॉर्मूला को पीछे वाला लेक्चर में हम बताए हैं। ठीक है, चलिए तो इसको आप ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। अब बताइए, एक और फॉर्मूला आप लोगों को हम बताए हैं, है ना, कि कॉस बटे साइन का फॉर्मूला होता है कॉट, है ना। एक फॉर्मूला बताए होंगे कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे वो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा को डायरेक्टली हम लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉट में क्या होता है, कॉट में होता है बी बटे पी, कॉट में होता है बी बटे पी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए कि आधार थीटा के लिए आधार क्या होगा, इस कोण को हम लोगों ने थीटा माने थे, इस कोण को थीटा माने तो आधार होगा क्यू आर, है ना, आधार होगा क्यू आर और लंब होगा पी क्यू, लंब होगा पी क्यू, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे, है ना। चलिए अब बताइए यहाँ से हम लोग इसको क्या लिखें, इसको क्यू आर, है ना, क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान है 7 के, पी क्यू का मान है 8 के। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से ये के से के कट जाएगा। ठीक है, के से के दोनों कट गया, यहाँ बच गया, है ना, 7 बटे 8 का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 7 49, 7 7 49 बटे 8 8 64। तो एक नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर था ये आपका मिल गया, है ना। अब दूसरा में भी तो वही कह रहा है ना, दूसरा वाला में ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उसमें भी निकालना है कॉट थीटा, उसमें भी क्या निकालना है, कॉट थीटा। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ से कॉट थीटा, कॉट में होता है बी बाई पी, है ना, और आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार बटे लंब यहाँ से हम लोग क्या ले, इसको आधार क्यू आर बटे पी क्यू, है ना। यहाँ से लिखेंगे क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर का मान है 7 के बटा ये पी क्यू का मान है 8 के। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि ये के से के कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 7 बटे 8, है ना। इसका जो आंसर हो गया 7 बटे 8, ये आपका आंसर हो गया। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने इसका 7 नंबर का, है ना, 49 बटे 64 और दूसरा, है ना, एक मिनट थोड़ा सा, है ना। चलिए, यहाँ इसमें भी स्क्वायर है। ठीक है, इसमें भी स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, अगर स्क्वायर है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ स्क्वायर है, आप ये स्क्वायर लगाइए, इस पर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और इस पर भी हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। लास्ट में इसका हम लोग होल स्क्वायर करके और इसको हम लोग लिख सकते हैं सेम आंसर 7 7 49 और ये क्या होगा 8 8 64। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सेम आंसर आते हैं, दोनों का आंसर एक ही है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर में ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए, मतलब कह रहा है आपको क्वेश्चंस में कि 3 cot a
है ना, 3 cot a बराबर 4, तो आप जांच करके बताइए कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है, इसको जांच करके बताना है। चलिए, तो बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, है ना। सबसे पहले सेम उसी तरह से जैसे पीछे में बताए थे कि एक समकोण त्रिभुज को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो लेते हैं समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए, समकोण त्रिभुज को ले लिए हैं, इसका कुछ अपने अनुसार से नाम दे दीजिए, है ना, अपने अनुसार से देंगे, लेकिन यहाँ पे ए लिखा हुआ है। चलिए, इस एंगल को हम लोग ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इस एंगल को सी मान लेते हैं। बी कोण तो 90 डिग्री होगा ही, है ना। अब यहाँ से बात करते हैं जो क्वेश्चंस में दिया है, ठीक है। चलिए, है ना, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज माने हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी कैसा त्रिभुज है? एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ से कोण बी बराबर हम लोगों ने इसको लिखा है 90 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज और दिया है क्वेश्चंस में, लिखा है 3 cot a बराबर 4, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे cot a बराबर 4/3, क्योंकि देखिए cot a के साथ में 3 इंटू में है, तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाता है। फिर ये अनुपातिक आया, क्योंकि जब तक हम लोगों को इसी ट्रायंगल में लंबाधार कर्ण ज्ञात नहीं होगा, तब तक ऐसे सवाल को हम लोग बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग इसको यहाँ से इसके बराबर मान लेते हैं, के माना, है ना, क्योंकि अनुपातिक राशि इसको हम लोगों ने इसको के मान लिया, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहां से इसको लिखेंगे कोण ए के लिए। बताइए, कोट में पहले होता क्या? आधार बटे लंब होता है। इसको हम लोग लिखेंगे 4k/3k, ठीक है। चलिए, तो अब इस कोण ए के लिए आधार बताइए क्या होगा? तो आधार ए बी होगा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए बी बटे लंब क्या होगा? तो लंब होगा बी सी बराबर, है ना, और तो इसको लिखेंगे 4k बटे, है ना, इसको 3k। अब यहाँ से कंपैरिजन जब हम लोग करेंगे तो ए बी बराबर लिखेंगे 4k कोमा और बी सी का मान जो होगा ये 3k। एक चीज देखिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अगर आप चाहे तो के मानिए फिर भी सवाल बनेगा, नहीं मानिए फिर भी सवाल बनेगा, लेकिन जो रूल कहता है कि अगर कोई भी डिवाइड मतलब एक अनुपात के केस में हो, बट्टा में हो, तो उसके बराबर वो मान लेना चाहिए, क्योंकि ये 4/3 का एक अनुपात है। हो सकता है यहाँ पे 4/3 के जगह पर, है ना, 16/9 हो इसके जगह पे मान, इसीलिए 4/3 का एक कोई फिक्स मान नहीं होता है ना, जिसके लिए हम लोग एक अनुपातिक राशि के रूप में मान लेते हैं। तो फिर से हम लोग ए बी कितना निकल गया? ये आपका 4k, और बी सी कितना निकल गया? ये निकल गया 3k। चलिए, कर्ण को हम लोग पीजीटी का उपयोग करके पहले कर्ण को निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक ही जैसा है लगभग क्वेश्चन, है ना। चलिए, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कर्ण बराबर यानी ए सी बराबर, ठीक है, लिखेंगे ए सी बराबर रूट अंडर, है ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। चलिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ए बी का मान कितना निकाल के लाएं? 4k। ए बी का मान 4k प्लस बी सी का मान 3k का स्क्वायर है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए सी बराबर रूट अंडर 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। अब ए सी का मान अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो बताइए ये कितना होगा? 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, तो ये कितना? रूट अंडर 25k का स्क्वायर, तो है ना, लिखेंगे इसीलिए ए सी बराबर कितना? देखिए 25 का वर्गमूल 5 है, के स्क्वायर है तो के एगो निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ए सी का मान को क्या कर लिए? यहाँ से ज्ञात हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5k। अब जो सवाल दिया है उसको हम लोग
प्रूफ करने पर आते हैं। ठीक है, चलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर, क्वेश्चन तो यही लिखा है। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए उसी ट्रायंगल को यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि स्लाइड को बार बार आगे पीछे ना करना पड़े। इसको ए माने थे, इसको बी माने थे, इसको उनको सी माने, यहाँ पे तो 90 डिग्री होगा है ना। चलिए अब ये निकल कर आया था आपका 5 के, और ये था 4 के, और ये कितना था 3 के, 3 4 5 है ना। चलिए हाँ सही है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ABC में हम लोगों ने अभी कर्ण को निकाला, आधार 4 के है, लंब 3 के और कर्ण 5 के। अब आते हैं सवाल पे, करें 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इक्वल है, बराबर है या नहीं, इसके हम लोगों को क्या करना है, जांच करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसी तरह का हम लोग एक ट्रायंगल को बना करके सवाल पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ABC त्रिभुज है ना। तो अब यहाँ से सवाल को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो ध्यान दीजिएगा, लिखना सिद्ध करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है ना, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग LHS को लेते हैं। सबसे पहले हम लोग LHS को लेंगे, और LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS में लिखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि 1 माइनस 10 स्क्वायर को हम लोग 10 में क्या होता है, 10 थीटा में होता है P बटे B, यानी लंब बटे आधार होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए नीचे में 1 प्लस लिखेंगे 10 स्क्वायर ए है यहाँ पर भी, तो हम लिखेंगे P बटे B का स्क्वायर। अब सबों का मान को रखिए है ना, सबको मान को हम लोग रखेंगे तो 1 माइनस है ना, ये 1 माइनस P यानी लंब कितना है, तो लंब होगा आपका BC बटे आधार क्या है, तो आधार है AB, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, और नीचे में 1 प्लस लंब क्या है, तो लंब है आपका BC, और आधार क्या है, तो आधार है AB है ना, आधार AB है, इसका स्क्वायर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ से लिखते हैं है ना, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ से BC बटे AB का स्क्वायर है, तो लिखेंगे यहाँ से, ध्यान दीजिएगा है ना, 1 माइनस BC का मान कितना है, BC है आपका 3K बटे AB कितना है, तो ये 4K का स्क्वायर होगा, और नीचे में जो मान लिखा है 1 प्लस BC बटे AB है ना, तो 1 प्लस BC का मान है आपका 3K और AB का मान है 4K, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 9 होगा K स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, तो ये होगा 16K स्क्वायर है ना। अब यहाँ से हम लोग नीचे वाला स्टेप को लेते हैं, ये होगा 1 प्लस 9K स्क्वायर बटे, और ये 16 यानी 16K स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला को एलसीएम लीजिए, नीचे वाला को भी आप एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे है ना, ऊपर लगा एलसीएम लेते दिया होगा 4K स्क्वायर होगा, और ये 4K स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये होगा आपका 4 है ना, 4K स्क्वायर माइनस ये K 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर खत्म, तो बचेगा 9K स्क्वायर है ना, 9K स्क्वायर, ये ऊपर वाला स्टेप था। और नीचे में आते हैं, सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, तो लिखेंगे 1 प्लस है ना, इसको हम लोग लिखेंगे 1 मिनट के लिए है ना, 3 तिहाई 9, यहाँ से देखिए तो 16 होगा है ना, यहाँ पर भी होगा आपका 16, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 16
के स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको भी 16 के स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा यहाँ से, है ना, 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। नीचे वाला को पार्ट का अगर ले हम लोग एलसीएम तो ये होगा 16 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि 16 के स्क्वायर में 9 के स्क्वायर जब घटेगा तो ये बचेगा आपका 7 के का स्क्वायर बटे ये 16 के स्क्वायर। ये ऊपर वाला पार्ट को हमने के नीचे वाला माते हैं, फिर से 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, तो ये होगा आपका 25 के स्क्वायर बटा 16 के स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा एक फॉर्मूला होता है a बटे बी बटा सी बटे डी। अगर इस तरह से आपको लगातार एक 3 को डिवाइड का साइन दिखे तो इससे सवाल को हम लोग कैसे उल्टेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखना है इसको नीचे वाला को डायरेक्ट ऊपर, तो a गुना डी बटे b गुना सी होता है। तो यहाँ से हम लोग ये वाला एक तरीका है जिससे हम लोग इसको चेंज करेंगे। नहीं तो आप लोग चाहें तो डायरेक्ट इसको 16 के स्क्वायर कटा दीजिए। तो यहाँ पे बच क्या गया, बच गया आपका, है ना, 7 के स्क्वायर बटे 25 के स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ये 7 के स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर से के स्क्वायर ऑटोमेटिक ये कट गया, है ना, क्योंकि डिवाइड में तो कट गया। अब ये बच गया आपका 7 बटे 25। हम लोगों ने LHS को हल किए तो आपका 7 बटे 25 आया। अब हम लोगों को RHS को देखना है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को हल करेंगे तो क्या वो 7 बटे 25 आता है। अगर आता है तो ये बराबर होगा, तो हम लोग उसको हाँ कहेंगे, यानी LHS बराबर RHS लिखेंगे। अगर नहीं आता है तो हम लोग LHS इक्वल नॉट RHS को लिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग आते हैं RHS पार्ट को हल करते हैं। तो RHS में लिखा है ना, RHS पार्ट में लिखा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos में हम लोग जानते हैं b बाय एच होता है, b बाय एच का स्क्वायर माइनस साइन में होता है p बाय एच का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में, उस त्रिभुज में बताइए आधार क्या होगा। तो आधार, ध्यान दीजिए, आधार इसका आधार हम लोग BC बटे कर्ण है AC, तो BC बटे AC को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, सॉरी आधार है ना, तो आधार होगा आपका AB बटे AC, है ना, AB बटे AC का स्क्वायर, क्योंकि आधार बटे कर्ण है। और यहाँ पे लंब होगा आपका, है ना, लंब को ध्यान दीजिए, लंब इस त्रिभुज में क्या है तो BC, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे BC बटे कर्ण, तो वही रहेगा AC का स्क्वायर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लंब कितना है। तो लंब जो है आपका, है ना, AB, है ना, आधार है वो, क्या लिखे, आधार बटे कर्ण। तो AB आधार है, तो हम लोग आधार को देखेंगे। आधार कितना है 4 के, है ना, 4 के बटे 5 के होगा। यहाँ से हम लोग लिखेंगे 4 के बटे 5 के का स्क्वायर माइनस, अब ये BC देखिए क्या है, BC तो इस त्रिभुज के लिए लंब है, तो लंब बटे कर्ण है, तो हम लोग लिखेंगे 3 के बटे 5 के, है ना। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 3 के बटे 5 के, इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब आते हैं 4 के का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे 16 के स्क्वायर बटे 5 के का स्क्वायर करेंगे, तो ये लिखेंगे 25 के स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9 के स्क्वायर बटे 5 के स्क्वायर करें 25 के स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि के स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर कट गया। अब इधर से जो बचा हुआ मान है उसको हम लोग लिखते हैं 16 बटे 25 माइनस, है ना, 9 बटे 25। एक तरह से ये भिन्न का घटाव बन गया, लघुत्तम लगे तो ये 25 होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गया तो 7 बटे 25। अब बताइए ये RHS का मान आया 7 बटे 25, है ना। RHS का मान कितना है 7 बटे 25, और LHS का मान भी कितना आया
यहाँ से ध्यान दीजिए 7/25 आया, तो हम कहें कि ये जो मान है कार्य बराबर है या नहीं है, तो ये दोनों मान आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। हम लोग तो इसको हाँ में जवाब आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर है ना, इसको हम लोग लिखेंगे नीचे में हैंस। हैंस मतलब होता है अतः, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, ये प्रूफ होता है यानी बराबर है ना। तो इसको हम लोग जवाब देंगे हाँ ये बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों साइड मान यानी LHS और RHS बराबर आया, तो इसीलिए बराबर है। तो चलिए अब हम लोग आगे सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका, कह रहा है कि त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। एक और इसी में क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। cos A इंटू sec C, 2 नंबर में जो क्वेश्चन लिखा है cos A इंटू cos C माइनस cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C माइनस sin A इंटू sin C, ये 2 क्वेश्चन है इसमें। अब ये दोनों सवाल को हम लोग हल करेंगे कैसे, तो साइन कॉस की जहां भी बात आए तो इस त्रिभुज में एक लेना पड़ेगा और उस त्रिभुज के लंब आधार कर्ण को मान को क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, चलिए एक समकोण त्रिभुज को लेंगे। यहां से हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, एक समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, इसका कुछ नाम देंगे, तो लिखते हैं यहां से ये इसको हम लोग, है ना, यहां से ध्यान दीजिए, इसको ABC है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ABC लिए हैं, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, मतलब आपको एक ABC त्रिभुज लेना पड़ेगा। हमने ABC त्रिभुज लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा कंडीशन नहीं था। और सॉरी, यहाँ लिखा है कि B कोण समकोण होना चाहिए। जब B कोण समकोण होना चाहिए तो आप C को समकोण नहीं ले सकते हैं। तो चलिए इसको मान को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग इसको B लेंगे और इसको क्या लेंगे, C लेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं सवाल पे, लिखते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। लिखते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है। जो चीजें दिया हुआ है उसको हम लोग एक बार जरूर लिखेंगे, है ना। प्रश्न कह रहा है ABC समकोण त्रिभुज है, तो लिखते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC कैसा त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। कोण B बराबर 90 डिग्री प्रश्न कह रहा है। और एक चीज दिया है, क्या दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, लिखा है कि tan A बराबर, है ना, 1/√3, ये भी प्रश्न में दिया है। ठीक है, अब हम लोगों से ये क्वेश्चन है, इसका मान को ज्ञात करना है। तो साइन कोस की बात आए तो सबसे पहले अब हम लोगों को लंब आधार, इस त्रिभुज का लंब आधार कर्ण को ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए tan थीटा में जो होता है ना, यहां से लिखते हैं, चलिए tan थीटा में या tan A में, है ना, tan A बराबर हम लोग क्या लिखें इसको, ये तो दिया हुआ है 1/√3 और tan A में होता है लंब बटे आधार यानी P/B 1/√3। फिर ये अनुपातिक के रूप में आया है तो हम लोग इसको K मान लेते हैं। इस मान को हम लोगों ने K मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे तो कोण A के लिए लंब क्या होगा, तो BC, आधार क्या होगा, तो AB होगा। तो लंब बटे आधार यानी BC बटे AB बराबर 1 यानी 1 के बटा √3 के। अगर आप इसको K मानिए तो फिर भी सवाल बनेगा, नहीं भी मानिए फिर भी सवाल बनेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं
BC बराबर 1K, है ना, BC बराबर लिखेंगे 1K और AB बराबर लिखेंगे √3 इंटू के। तो AB और BC ज्ञात हो गया। अब हम लोगों को AC को ज्ञात करना है। जब AC को ज्ञात करना है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से PGT से, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। देखिए सवाल तो लेंदी जरूर, लंबा जरूर होता है, लेकिन प्रोसेस एक ही जैसा है, सेम प्रोसेस से ऐसा सवाल बनता जा रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए और आसानी से ऐसे सवाल को हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ से कर्ण बराबर, तो कर्ण क्या है AC बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, है ना, BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो आधार AB का स्क्वायर। चलिए तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे AC बराबर √अंडर BC कितना है, BC का मान अभी हम लोगों ने ज्ञात किए 1K, यानी K का स्क्वायर। 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। AB का मान है √3 इंटू K का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखिए K स्क्वायर होगा, है ना, प्लस ये स्क्वायर के वजह से √3 हट जाएगा। ध्यान दीजिएगा अगर कोई भी नंबर √3 रूट के अंदर हो और उस पर स्क्वायर लगा हो तो ये स्क्वायर और ये रूट खत्म हो जाता है, तो सिर्फ बच जाता है कितना, 3 बच जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। अब कैसे बचता है उसको भी बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे AC बराबर, है ना, √K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर। तो यहाँ से जो AC का मान होगा ये √4K स्क्वायर। AC बराबर देखिए 4 का वर्गमूल 2 होगा और ये K स्क्वायर का K स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों ने AC का मान निकाल दिए 2K, है ना। AC का मान कितना निकल कर आया, 2K। ध्यान दीजिएगा ये वाला ट्रायंगल था, है ना, AC का मान ये निकल गया आपका 2K और BC तो था K और AB था ये √3 इंटू K। चलिए इसी त्रिभुज को हम इसी स्लाइड को आगे बढ़ा के चलते हैं, ठीक है। चलिए तो उसी प्रकार से सेम त्रिभुज को एक बार बना लीजिए, क्योंकि बार बार स्लाइड को आगे पीछे करना ठीक नहीं है। चलिए मान लीजिए यहाँ से हम लोगों ने इसको, है ना, इसको हम लोगों ने A माने, इसको B माने और इसको C माने। ये 2 इंटू K आया, ये √3K आया और ये आपका सिर्फ K आया था। अब यहाँ से बात करते हैं क्वेश्चंस में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है sin A इंटू cos C। क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले हल करते हैं। यहाँ लिखा है sin A इंटू cos C प्लस sin इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, cos A इंटू sin C। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको बनाना कैसे। साइन में हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन में होता है P/H, है ना, साइन में होता है P/H, है ना। चलिए तो साइन में होता है P/H होता है इंटू कोस में होता है B/H। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कोस में होता है B/H और साइन में होता है P/H। अब वो थीटा के आधार पर लंब आधार कर्ण आपस में चेंज होगा। तो बताइए कोण ए के लिए लंब क्या होगा, कोण ए के लिए यानी इस कोण के लिए अगर लंब पूछेगा तो BC और कर्ण आपका AC। तो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ से BC/AC इंटू और आधार क्या होगा, ए कोण के लिए आधार बताइए तो AB/AC। इसको हम लोग लिखेंगे AB/AC प्लस कोण ए के लिए आधार बताइए तो आधार होगा इसके लिए AB और कर्ण तो होगा आपका AC इंटू, है ना, कोण C के लिए लंब, तो कोण C के लिए लंब होगा आपका AB, है ना, कोण C के लिए लंब होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे sin A इंटू cos C होगा, ठीक है, sin A इंटू यहाँ पे cos C होगा, cos C होगा तो, है ना, तो ये होगा आपका
आधार बटे कर्ण, तो कोस सी के लिए आधार क्या होगा, यानी इस कोण के लिए अगर आधार पूछेगा तो BC होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान को हम लोग लिखेंगे BC। ठीक है, अब आते हैं कोण सी के लिए लंब, तो लंब होगा आपका सामने वाली भुजा लंब होती है AB, और है ना इसके लिए कर्ण क्या होगा, तो कर्ण तो बदलता नहीं, ये होगा आपका AC। चलिए सबको मान को रखिए और ऐसे सवाल को आसानी से सॉल्व कीजिए। तो BC का मान कितना है, BC आपका K है बटा AC कितना है, तो 2K इंटू BC आपका फिर वही मान है K और AC 2K। ऐसा कीजिए, इसको आसानी से बनाने के लिए आपको बताते हैं। अगर सेम माने तो BC गुना BC तो क्या लिखेंगे, BC और AC, तो ये दोनों का हम लोग आसानी से होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस AB गुना AB, तो AB का होल स्क्वायर भी AC गुना AC, तो AC का होल स्क्वायर, ये दोनों का होल स्क्वायर कर लीजिए। अब सवाल पे आइए, ध्यान दीजिए BC का मान कितना है, तो BC आपका K है ना, BC लिखा है K और AC आपका 2K का स्क्वायर प्लस AB का मान है √3K और AC तो आपका दिया हुआ है ना, AC का मान दिया हुआ है 2K। ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो K का सबसे पहले देखिए कि ये K से K कट गया, तो बचा यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए ये स्क्वायर की वजह से रूट खत्म होगा और ये K से K कट गया, तो बच गया 3/2 का, है ना। इसको रूट अंडर में अभी ले लीजिए, अब इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये होगा 1/2 का, जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1/4 प्लस, देखिए स्क्वायर के कारण रूट हट जाएगा तो वही 3/4। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, तो ये 1 + 3। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 3 × 4/4, है ना। अब ये दोनों जब आपस में कट जाएगा तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 1 का आंसर 1 है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी डायग्राम, यही डायग्राम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखता है। ठीक है, चलिए सेम उसी तरह से एक बार डायग्राम को ले लिया जाए, है ना। यहाँ पे A माने हम लोग, इस कोण को B माने, इस कोण को C माने, ये आपका 2 क्या आया और ये आया था K और ये आया √3 × K, यही मान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, cos A × cos C माइनस sin A × sin C। इसी सवाल को हम लोगों को हल करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, है ना, इसको कैसे हल करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन, ये 9 नंबर का 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं cos A × cos C। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 का 1 हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का 2 में ध्यान देना है। 9 का 2 में लिखा है cos A × cos C माइनस sin A × sin C। तो ये क्वेश्चन को, है ना, हम लोगों को हल करना है। तो देखिए इसको बहुत आसान तरीका है कि यहाँ से ध्यान दीजिए, लिखा क्या है कि cos A, है ना, cos में हम लोग जानते हैं, आप लोग को बताए थे फॉर्मूला को एकदम जरूर याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोल। ये आपका ट्रिक वाला जो फॉर्मूला हम बताए हैं, आपको साइन cos tan में हमेशा ये काम देगा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, cos में क्या होता है, B/H होता है, cos थीटा में B/H होता है, इंटू cos है तो B/H तो लिखना ही है इसको, है ना, और माइनस साइन में होता है P/H, इंटू ये भी होगा P/H। लेकिन यहाँ पे कौन A है, यहाँ पे C है, यहाँ A है, यहाँ पे C है, तो लंब और धार क्या होगा, चेंज होगा आपस में। तो बताइए कौन A के लिए, इस कोण के लिए, है ना, इस कोण के लिए हम लोग आधार का मान क्या लें। तो आधार का मान लेंगे AB, आधार होगा आपका AB, कर्ण होगा AC, इंटू आधार क्या होगा कोण C के लिए, तो इसके लिए होगा आधार, है ना। इसके लिए जो आधार होगा, देखिए त्रिभुज तो यही है ना, 1 मिनट के लिए ABC सही है ना, K √3 के 2 सही है। चलिए
तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं कौन सी के लिए आधार क्या होगा। कौन सी के लिए अगर आधार की बात करेंगे तो आधार होगा BC, है ना, आधार होगा BC और कर्ण होगा AC माइनस कोण A के लिए। ध्यान दीजिए कि कोण A के लिए लंब क्या होगा, तो कोण A के लिए लंब होगा BC बटे कर्ण तो होगा AC इंटू कोण C के लिए लंब क्या होगा, तो कोण C के लिए लंब होगा सामने वाली भुजा यानी AB जो होगा, इसे इस कोण का कोण C है तो कोण C के सामने वाली भुजा AB है तो ये इसका लंब होता है। ठीक है, चलिए कर्ण तो वही रहेगा AC रहेगा। हम लोग यहाँ से इसको, है ना, मान को धर करके इसको आसानी से बना सकते हैं। AB का मान कितना लिखा है, AB आपका √3 इंटू के है और AC देखिए कितना है ना, AC आपका लिखा है 2K इंटू चलिए, और BC कितना लिखा है, BC का मान है K और AC का मान 2K माइनस BC का मान कितना यहाँ से, तो BC यहाँ पे लिखेंगे K और बटा AC का मान ये तो 2K है इंटू AB है आपका √3 इंटू K बटा AC का मान कितना है तो ये 2K है। अब ध्यान दीजिए जो कट दो उसको कटा दीजिए, ये K से K कट जाएगा, ये K से K कट जाएगा और ये K से K और ये भी K से K क्या हुआ, कट गया। अब हम लोग बात करते हैं सवाल पे, ध्यान दीजिएगा बचा क्या हुआ है, K बच गया ऊपर में, नीचे बच गया 4। देखो यहाँ पे बच गया आपका √3 और देखिए ये 2 गुना 2 तो कितना होगा 4 होगा यानी 4 होगा माइनस यहाँ भी क्या बच गया, K बच गया, है ना, तो यहाँ से लिखेंगे सॉरी √3 बच गया और नीचे बच गया 2 दूनी 4। अब ध्यान दीजिए ये दोनों सेम वैल्यू है तो √3/4 और माइनस √3/4 ये प्लस और ये माइनस से कट करके क्या आया 0। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का 2 ये दोनों का हम लोगों ने आंसर प्राप्त कर लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, है ना। देखिए ये लेक्चर लंबा, मतलब कैलकुलेशन सिर्फ लंबा है, बाकी सवाल में कुछ वैसा है नहीं, बिल्कुल आप स्टेप वाइज आप ध्यान देते जाइए, देखते जाइए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग एक बार पढ़िए क्वेश्चन को और ध्यान दीजिएगा। मैथ्स को बनाने का सबसे बेस्ट आइडिया हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चंस को कम से कम 1 से 2 बार आप उसको पढ़िए, फिर उसको सोचिए, समझने का कोशिश कीजिए आखिर क्वेश्चंस का क्या रहा है, क्या हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या ज्ञात करना है, अगर कोई भी चीज़ को ज्ञात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, इन सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहे PQR कोई ट्रेंगल है जिसका Q कोण समकोण होना चाहिए, PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर, तो साइन P cos P और tan P ये मान को ज्ञात करना है। बड़ी मायने वाली बात है, ज्ञात करना है cos P tan P। आपसे हम एक चीज सवाल पूछते हैं कि अगर cos P है, यहाँ पे थीटा के जगह पर कुछ भी रहे, P रहे, X रहे, Y रहे, A रहे, B रहे, थीटा रहे, कुछ रहे, तो cos में हम लोग जानते हैं B/H होता है, B/H। अगर हम लोगों के पास आधार और कर्ण किसी समकोण त्रिभुज का आधार और कर्ण मालूम रहे तो हम लोग बड़ी आसानी से इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लें। अगर tan को ज्ञात करना है तो बताइए इसमें क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी P/B होता है। अगर किसी समकोण त्रिभुज के लंब और आधार अगर हमको ज्ञात हो जाए तो बहुत आसान तरीका से ये सब साइन cos tan हम सब मान को क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। लेकिन मालूम तो है नहीं, तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग मालूम करेंगे जो चीज़ जरूरत है ना। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज को लेते हैं। समकोण त्रिभुज में, है ना, ध्यान दीजिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज, लेकिन यहाँ कंडीशन है, थोड़ा सा कंडीशन को भी ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जो Q कोण है ना वो समकोण होना चाहिए। कौन Q क्या होना चाहिए, समकोण। तो इसका एक जगह फिक्स है कि हम लोग यहाँ पे ही हम लोग कौन Q को लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कौन Q होगा, आप इसको P ले लीजिए, यहाँ पे P और इसके जगह पर हम लोग क्या लेंगे, R ले लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, PQ का मान 5 है, PQ का मान यानी ये वाला दिया है आपका भुजा 5 सेंटीमीटर, ये भुजा का मान 5 सेंटीमीटर है, और कह रहे PR प्लस QR, मतलब PR प्लस QR का मान है 25। तो चलिए बहुत अच्छा सवाल है ना, ध्यान दीजिएगा।
लिखेंगे जो चीज़ें गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं, है ना। प्रश्न में जो चीज़ दिया है उसको हम लोग नोट करेंगे। प्रश्न कह रहा है ए पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज, लिखते हैं यहाँ से पी क्यू आर एक समकोण, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कोण क्यू बराबर समकोण जब कह रहा है तो 90 डिग्री। ध्यान रहे कि एक समकोण में 90 डिग्री होता है। अगर कभी पूछा जाए कि बताइए एक समकोण में कितना डिग्री होता है तो 90 डिग्री होता है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक चीज और दिया है पी आर प्लस क्यू आर, है ना। पी आर प्लस क्यू आर का मान है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग इसको पी आर को एक कोई मान ज्ञात कर लीजिए। पी आर को निकालना है तो हम लोग यहाँ से लिखें 25 माइनस क्यू आर। तो इसको ये मान तो निकल गया। अब आप लोग इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा और प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोगों को पाइथागोरस यूज करके कर्ण को निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे पी जी टी से, लिखते हैं यहाँ से पी आर बराबर, है ना, या स्क्वायर कर लीजिए इधर भी, है ना। पी आर का स्क्वायर बराबर लिखेंगे लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है क्यू आर का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब सबका मान को बैठाइए। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि पी आर का मान है कहीं तुम्हारे पास? हाँ, पी आर के मान है हमारे पास 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ से लिखेंगे पी आर की जगह पर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर, है ना। क्यू आर मालूम नहीं है ना, क्यू आर मालूम नहीं है तो हम लोग इसको क्यू आर को क्यू आर ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए पी क्यू कितना लिखा है? 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग 5 का भी स्क्वायर करेंगे। अब आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिए इसको ए इसको बी मान करके, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर हम लोग इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। जब ए स्क्वायर करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चे लोग कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पे हम लोग इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए के जगह पर 25 है, बी के जगह पर क्या लिखा है? क्यू आर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर कितना है? क्यू आर का स्क्वायर। चलिए अब हम लोगों ने इसको 25 माइनस क्यू आर के होल स्क्वायर को ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ के इतना लिखें। अब आते हैं इसको क्यू आर स्क्वायर रहने दीजिए, इसको क्यू आर का स्क्वायर रहने दीजिए। अब ध्यान दीजिए कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? ये 5 का स्क्वायर होता है 25। अब बताइए इसको एक बार हम लोग 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस ये 25 दूनी 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर इधर जो मान बचा है वो इसको आप लोग लिख दीजिए। तो क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस ये 25। अब ध्यान दीजिएगा कि राइट साइड में क्यू आर का स्क्वायर प्लस में और लेफ्ट साइड में क्यू आर का स्क्वायर भी प्लस में, तो ये दोनों क्या हो गया? आपस में कट जाएगा, क्योंकि इसको जब हम लोग इधर लाएंगे तो ये क्या होगा? कट जाएगा, ठीक है। अब जो मान बचा है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ बच गया 625 माइनस ये 50 क्यू आर, है ना। अब बराबर के तरफ क्या बच गया? 25, है ना। चलिए अब हम लोग इसको यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्यू आर का मान को ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ऐसा कीजिए कि 25 को अंदर ले आइए और 50 क्यू आर को बाहर कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 625 माइनस 25 और इधर हम लोग लिखेंगे 50 क्यू आर, ठीक है। देखिए ये 50
क्यू आर तो उसको बाहर कर दिए, इधर था अंदर में माइनस में, उधर गया प्लस में, 25 था राइट साइड में प्लस में, इधर आकर के क्या हो गया माइनस में। चलिए तो ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे 625 में से जब 25 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 600 बराबर ये कितना 50 क्यू आर। अब ध्यान दीजिए क्यू आर के साथ में 50 गुना में है तो हम लोग इसको 600 है ना, इसको यहां से लिखेंगे 600 बटाई कितना 50 बराबर ये निकल गया क्यू आर। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे इसीलिए क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, मतलब क्यू आर का मान निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 कहाँ है। समीकरण 1 में हम लोगों ने माने थे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में लिखा है कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो यहां से हम लोग पी आर का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो 25 माइनस क्यू आर का मान कितना निकला है 12, तो इसीलिए पी आर बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, मतलब ये मान कितना निकल कर आ गया तो 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, निकालने के लिए क्या दिया है, साइन निकालना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो इस त्रिभुज में अभी आप लोग को देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने यहाँ से मान निकाले क्यू आर 13 सेंटीमीटर है, क्यू आर कितना है, सॉरी क्यू आर का मान है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो क्यू आर का मान कितना है ना, यहाँ से हम लोग लिखते हैं इसको, चलिए क्यू आर है ना, क्यू आर का मान है ये 12 सेंटीमीटर और ये निकल कर आ गया 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा आगे में उसी ट्रायंगल को एक बार हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे P लिखे हैं है ना, यहाँ पे Q है और यहाँ पे क्या है R है। ये 5 सेंटीमीटर था, ये निकल कर आया 13 सेंटीमीटर और ये निकल कर आया 12 सेंटीमीटर, यही तो है PQR है ना। चलिए तो PQR ये त्रिभुज था, सब सारी भुजा को हम लोगों ने ज्ञात कर लिए। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, निकालना है साइन P है ना। तो साइन में अभी बताए थे लंब बटे कर्ण होता है, तो बताइए इस कोण के लिए अगर आप लोग से लंब यानी इसको पहले लिखिए P/H होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ से लिखेंगे साइन P बराबर लंब, तो कोण P के लिए लंब क्या होगा, तो लंब होगा QR बटे कर्ण क्या होगा, तो कर्ण होगा PR, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि साइन P बराबर QR कहाँ है, QR का मान है 12 और PR का मान कितना है 13। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन P का मान ज्ञात किए, ये आपका एक आंसर मिलेगा। एक अब दूसरा जो इसमें लिखा है कि cos P ज्ञात कीजिए, cos P, तो cos में होता है B/H यानी आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे cos P बराबर आधार है ना, आधार कितना इस त्रिभुज में, तो आधार है QP, या तो PQ लिखिए कोई बात नहीं, PQ आधार है, कर्ण क्या है तो कर्ण है PR, ठीक है। अब सबका मान को रखिए, तो यहाँ से लिखेंगे cos P बराबर PQ, PQ कितना है, PQ का मान है 5 और PR का मान कितना है 13। तो इस तरह से हम लोगों ने cos P का मान को भी ज्ञात कर लिए। ये आपका एक आंसर और होगा, एक और बच गया आपका 10P का मान। तो ध्यान दीजिए 10P के लिए हम लोग लिखते हैं लंब बटे आधार यानी P/B होता है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग 10P बराबर लंब का मान क्या है, तो लंब है आपका QR, क्योंकि ये P कोण के लिए हमेशा कह रहा है, तो QR बटे आधार PQ। चलिए तो इस तरह से हम लोग ध्यान देते हैं और ये सवाल अब बन गया। तो लिखेंगे 10P बराबर QR का मान है आपके सामने 12 सेंटीमीटर और PQ का मान है 5 सेंटीमीटर।
आप सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कटा दीजिए तो आपका जो आंसर आ गया वो 10p बराबर 12/5, ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए आप हम लोगों ने, है ना, क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों ने sin p cos p और tan p के सारे वैल्यू, सारे मान को हम लोगों ने ज्ञात कर लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, है ना, 10 का कंप्लीट होता है। चलिए sin p का मान हम लोगों ने कितना निकाले हैं, एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए आप लोग, है ना। sin p निकाले हैं 12/13, cos p 5/13 और ये 12/5, बिल्कुल सारा आंसर सही है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर, है ना, 11 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आते हैं, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है नहीं। आप लोग देखिए इस मान को, आप लोगों को एक टेबल को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि टेबल में, है ना, हमने बताए थे कि tan का मान कह रहे सदैव हमेशा 1 से कम होता है, नहीं होता ऐसा, है ना। तो क्योंकि देखिए आपको बताए हैं कि tan, है ना, 0 डिग्री का मान, tan 30 का मान, tan 45 का मान और tan 60 डिग्री का मान और tan 90 डिग्री का मान। देखिए होता क्या है कि tan 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, जो मान होता है, वो चीज़ आप लोग को हम बताते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, चलिए। तो tan 0 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 होता है और tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है और tan 90 का जो मान होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। अब इस मुद्दा पे आते हैं। ठीक है, चलिए। तो कहता है क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब हमेशा 1 से कम होता है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। देखिए tan 0 में 0 हो जाता है, tan 30 में 1/√3, tan 45 में 1 होता है, tan 60 में √3 और tan 90 जाते जाते क्या इन्फिनिटी हो जाता है। तो प्रश्न तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, tan 0 डिग्री का मान, और 90 डिग्री जाते जाते उसका वैल्यू इन्फिनिटी यानी अनंत हो जाता है। लेकिन प्रश्न का कहना है क्या tan a का मान सदैव, मतलब हमेशा 1 से कम होता है? नहीं भाई, 1 से ज्यादा भी हो रहा है। तो इसका कारण कह रहा है सत्य या असत्य में आप जांच कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। अब क्यों होगा? कह रहे कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए, मतलब कारण सहित आप बताइए क्या कारण है ना। तो यहां से लिखेंगे, है ना, इस टेबल को लिखेंगे उपरोक्त मान के अनुसार, उपरोक्त मान के अनुसार, उपरोक्त मान के अनुसार, है ना, थीटा के मान बढ़ने पर tan a में, है ना, tan थीटा लिखिए, है ना, tan थीटा के यानी सिंपल लिखिए। ठीक है, लिखिए इसको, थीटा के मान, थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान बढ़ने पर, है ना, उसका मान भी, उसका मान भी बढ़ता है, बढ़ता है। क्योंकि जब थीटा का मान यहां से बढ़ रहा है तो पता चल रहा है कि इसका मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0 में 0 था 30, मतलब जब 0 डिग्री से 30 होता है तो ये 0 से 0 था, लेकिन अब यहाँ से क्या होगा, 1/√3, तो बढ़ रहा है। इसीलिए हम कहेंगे ये तो आंसर आपका सत्य में होगा, सॉरी असत्य होगा, है ना, क्योंकि ये असत्य इसलिए होगा, है ना, हमेशा कम, तो ये होगा आपका असत्य में आंसर। ठीक है, असत्य होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का 2। चलिए आगे ध्यान दीजिए, है ना,
चलिए तो आगे ध्यान दीजिए। तो कहता है कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 होता है, बताइए आप लोग, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है, बताइए। अभी हम बताए थे आप लोगों को कि कॉस ए का जो उल्टा मान होता है ना, सेक होता है, ठीक है। जब कॉस में हम लोग जानते हैं b/h होता है, तो सेक में क्या होगा, h/b, h/b होगा। अब आइए सवाल पे, कहता है जब हम लोग जान रहे हैं, यहाँ लिखा है सेक ए बराबर 12/5, तो सेक में हम लोग जानते हैं क्या होता है, h/, है ना, इसका h/b होता है, h/b होता है, ठीक है। तो ये 12/5 इसका मान है। तो कहता है एक कोने के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, हाँ हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ से कर्ण बड़ा है, कर्ण का मान बड़ा है ना, और आधार का मान क्या है, छोटा है। तो हमेशा लंब और आधार कर्ण से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका हम लोग ऐसा संभव हो सकता है, ऐसा संभव होता है, क्योंकि किसी जैसे मान लिया आपको एक हम समकोण त्रिभुज दिए, अगर ये मान लिया आधार 5 है तो ये 12 है, हो सकता है ये कुछ और मान आ जाए। तो जो कर्ण का मान होता है वो लंब और आधार से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ये बातें सत्य होती है और ऐसा होना भी चाहिए। तो ये क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है। चलिए इसको हम लोग जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सत्य में आज जवाब देंगे। ये क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। तो यहां से लिख देंगे, है ना, लिखेंगे, है ना, कारण पूछ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे यहां से कारण, लिखेंगे आधार और समकोण त्रिभुज में आधार और लंब कर्ण से हमेशा छोटा होता है। तो ये चीज आप लोगों को लिख देना है कि समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण लंब से हमेशा क्या होता है, छोटा है। अगर है तो बात सत्य है, अगर कहीं कर्ण से लंब और आधार बड़ा हो जाता है तो बिल्कुल वो बात असत्य है, वो गलत बात है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ध्यान दीजिए। कहते हैं कॉस ए कौन ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है क्या, मतलब इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, है ना। इसमें जो कह रहा है ना, कि कॉस ए कौन ए का कोसेकेंड के लिए संक्षिप्त रूप है क्या। देखिए इसका ये कभी संक्षिप्त रूप हो नहीं सकता है। जैसे हम कहीं पे कॉस ए लिखे हैं और कॉस ए को ना लिख करके हम सिर्फ ए लिख देंगे, तो क्या ये संक्षिप्त रूप हो सकता है, नहीं होगा। ये बिल्कुल क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ से कौन ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप होता है, तो नहीं होता है। इसको हम लोग लिखेंगे असत्य, ठीक है। चलिए तो नीचे लिख देंगे थोड़ा सा, कॉस ए कौन ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त मान नहीं होता है। चलिए अब हम लोग सवाल, है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो 4 नंबर का आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 4 में कहता है कॉट ए
कोट और ए का गुणनफल होता है? नहीं भाई मेरे। अगर मान लिया जाए आप लोग से कहीं इस तरह का फॉर्मूला मिल जाए, ठीक है, कोट ए बराबर 4, ठीक है, या तो 4/3 मान लीजिए, तो कहता है क्या आप बताइए कि कोट और ए के बीच में गुना का चिन्ह होता है? नहीं नहीं, ये कभी नहीं। हम लोग कभी भी इसको कोट बराबर 4/3 ए इस तरह से हम लोग कभी भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोट और ए ये दोनों का ये कोण को दर्शाता है, ये अनुपातिक राशि है, तो ये दोनों कभी गुणनफल गुना के बीच में गुना का चिन्ह आपस में होता नहीं है। कभी भी हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते, या इस तरह से भी हम लोग ए बराबर कोट इसको हम लोग है ना 4/3 कोट इस तरह से कभी नहीं लिख सकते। अगर लिखते हैं तो आप गलत होता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ये औसत होगा, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं औसत। चलिए, तो यहां से हम लोग लिखते हैं औसत। औसत होगा, क्यों, है ना। लिखते हैं यहां से कोट ए, कोट और ए के लिए, है ना, कोट ए और ए के बीच गुणनफल नहीं होता है, नहीं होता है, कभी नहीं होता है। चलिए, तो हम लोगों ने इसको 4 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं एक और सवाल है 5 नंबर में। चलिए, कहता है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा 4/3 होता है। अब बताइए, अभी हम आप लोगों को बताए थे कि साइन थीटा में होता है P/H। अब ध्यान दीजिए यहां से लिखा क्या है, साइन थीटा का मान लिखा है, साइन थीटा का मान लिखा है 4/3, यहाँ P/H। अब बताइए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर ए इसको माने, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानकर इस कोण को हम लोग थीटा मानते हैं, तो ध्यान दीजिए कि कभी भी जो लंब है वो कर्ण से बड़ा नहीं होता है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि लंब ज्यादा हो रहा है और कर्ण क्या हो रहा है, छोटा। तो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन जो बताए थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो लंब का मान होगा और जो आधार का मान होगा वो कर्ण से हमेशा छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि लंब का मान ही ज्यादा हो गया और कर्ण का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसा संभव नहीं होता है। कभी भी किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का मान हमेशा कर्ण से छोटा होता है। अगर कहीं आपको बड़ा मिल जाए, दिख जाए, तो समझ लीजिएगा कि वो बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल वो क्या है, गलत है। तो चलिए हम लोग, है ना, चलते हैं, इसको लास्ट सवाल है। चलिए, तो लिखेंगे इसका सबसे पहले, अगर हम लोग आंसर लिखने की बात आए तो असत्य में जवाब देंगे। क्यों लिखेंगे यहां से, है ना, साइन थीटा बराबर 4/3, इसमें जानते हैं P/H होता है, यहाँ से 4/3, यानी, है ना, इससे पता चल गया है ना। तो लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार कर्ण से सदैव छोटा, कर्ण से सदैव छोटा होता है। अगर कहीं आपको बड़ा दिख जाए तो समझ लेंगे कि ये असत्य बात होगा। चलिए, तो आज का क्लास, आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है। हम लोगों ने इस लेक्चर में, इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के हम लोगों ने
11 नंबर तक क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट रूप से देखे हैं। तो यदि आप अपने YouTube चैनल वाल स्टडी पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमको बताएं। किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि हो, डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे अपनी जो समस्या उसको हल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, है ना, 87,097 और 22,0 है ना, ये 47, इस नंबर पे आप हमको डाउट के रूप में व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको हम हमेशा के लिए बताने के लिए तैयार हैं। तो चलिए आज का क्लास, आज का सेशन, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।